हेलो क्लास। आज के इस रिकॉर्डेड लेक्चर में अपन कुछ रोग के बारे में बात करेंगे। दो रोगों के हैं मेनली। पहला है मक्कल शूल, ठीक है, और दूसरा है जो अपन पढ़ेंगे वो है टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी जो है, टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी, इसको जो दूसरा नाम है क्या है, प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया को टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है क्योंकि ये सेम चीजें जो हैं। प्री एक्लेम्शिया में क्या क्या आता है, हाइपरटेंशन आता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और उसके अलावा क्या आता है, प्रोटीन यूरिया आता है और इडिमा आता है। वही सब लक्षण जो है टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलते हैं। तो ये अपने जो है ये दो रोगों के बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मक्कल शूल की। एक सेकेंड। तो आता है मक्कल शूल। तो मक्कल शूल मतलब उदर शूल होता है, इसमें तीव्र उदर शूल। मक्कल का अर्थ है तीव्र उदर शूल, ठीक है। सुश्रुत ने जो है मक्कल को गूढ़ गर्भ का ही एक उपद्रव या कॉम्प्लिकेशन के रूप में माना है। जो मूढ़ गर्भ होता है ना, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, उसका ही एक कॉम्प्लिकेशन माना है। डल्लर ने क्या बोला है कि गर्भिणी या अप्रजाता मक्कल में गर्भाशयच्युत होकर योनि मार्ग में रुक जाता है, और इस कारण से क्या होता है, गर्भाशय से स्रवित रक्तस्राव अंदर ही इकट्ठा होकर मक्कल की संख्या को प्राप्त करता है, ठीक है। यानी क्या हुआ कि गर्भ अपने बंधनों से मुक्त हुआ और वो जो है योनि मार्ग में जाके अटक गया, ठीक है। ये स्थिति कब है, बिफोर डिलीवरी, लेबर के टाइम पे हो रही है ये स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब जो ब्लीडिंग हो रही है फीमेल में वो क्या है, पच्यमान होकर मक्कल की संज्ञा प्राप्त करती है, ठीक है। बाहर निकल नहीं पा रहा, ब्लड अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहा है और वो मक्कल का जो है निर्माण कर रहा है, मक्कल शूल जो है उत्पन्न कर रहा है। इसके लक्षण देखे तो तीव्र और लगातार उदर शूल रहता है इसमें, और कुछ केवल पश्चात जो है ज्वर और हाई पल्स रेट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड इकट्ठा हो रहा है, वो ब्लड क्या है, कंटामिनेट भी होगा अंदर ही अंदर। तो उससे क्या होगी, सेप्सिस की कंडीशन होगी, तो क्या होगा, फीवर होगा, हाई पल्स रेट होगी, ये सब लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे। गर्भोदक जो होता है यानी एमनियोटिक फ्लूइड, वो पूरा ऑलमोस्ट निकल चुका होता है। तो ये इसके लक्षण हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं मक्कल का गर्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्भ पर जो प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि गर्भ में जो है फीटल सर्कुलेशन जो होता है, रक्त संचरण जो होता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण फीटल डिस्ट्रेस या फीटल डेथ भी हो सकती है। कि गर्भ में जो है डिस्ट्रेस या फीटल डेथ को है उत्पन्न करने वाला होता है। क्यों उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि जो सर्कुलेशन गर्भ को प्रॉपर मिलना चाहिए, ब्लड मिलना चाहिए, वो ब्लड उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है मक्कल के कारण। तो ये यहाँ पे गर्भ पर प्रभाव पड़ गया। माता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने बता दिया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन है, ब्लड अंदर कलेक्ट हो रहा है, वो ब्लड कंटामिनेट होगा और सेप्सिस करेगा। सेप्सिस के बाद क्या, इन्फेक्शन होगा, फिर उसके बाद आगे चल के मदर की डेथ भी हो सकती है उस इन्फेक्शन के कारण। तो ये यहाँ पे स्त्री पे इफेक्ट पड़ेगा कि उसकी मृत्यु भी कर सकता है मक्कल, ठीक है। अब इस मक्कल की चिकित्सा की बात करें तो गर्भिणी मक्कल की कोई चिकित्सा का वर्णन, एक्चुअली गर्भिणी मक्कल का ही वर्णन जो है यहाँ पे किया नहीं गया है, सूतिका मक्कल का डिटेल वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चिकित्सा सूतिका मक्कल की सूतिका मक्कल में पढ़ेंगे, और गर्भिणी मक्कल की एज सच कोई चिकित्सा नहीं बताई गई है। जो सूतिका मक्कल में अपन चिकित्सा करते हैं वही गर्भिणी मक्कल में भी ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। आधुनिक में कुछ चिकित्साएं बता रखी हैं, जैसे कि गर्भिणी को ऑक्सीजन सप्लाई करना अगर गर्भ जीवित है तो, ताकि फीटल डिस्ट्रेस या तो नहीं हो या हो तो बहुत कम हो, ठीक है। दूसरी बात, एसिडोकिटोसिस डायग्नोसिस हो तो आईवी के थ्रू जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलाना। तो ये भी है, एसिडोकिटोसिस का कंडीशन में जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलाना। तीव्र उदरशूल की स्थिति में संज्ञानाशक औषधियों का प्रयोग करना, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, पेन किलर जितनी होती ना, उनका प्रयोग कर सकते हैं अपन, ठीक है। फिर आती है इसमें मक्कल शूल में प्रसव की बात। तो इफ कॉन्ट्रेक्शन इन यूट्रस इज लेस बाय गिविंग मेडिकेशंस एंड द बर्थ कैनाल इज क्लियर विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, देन नॉर्मल डिलीवरी FTND कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन इज ओनली ऑप्शन। मतलब इन्होंने ये बोला है कि अगर गर्भाशय में कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उससे कम हो रहे हैं, लेकिन जो अपना बर्थ कैनाल है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसमें, तो आप फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। FTND बोलते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी भी कहा जाता है। तो ये अपन करवा सकते हैं, ठीक है।
अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो फिर LSCS या लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन ही करवाना चाहिए, ठीक है, या लोअर सेक्शन सिजेरियन सर्जरी ही ओनली ऑप्शन होती है, करवानी चाहिए। तो ये होगी अपनी गर्भिणी मक्कल की बात। दूसरा आता है टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भाशय जन्य जो है विषमयता। तो इसमें क्या होता है कि गर्भिणी की व्याधियों में गर्भजन्य विषमयता एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याधि है, कारण यह रोग व गर्भिणी की मृत्यु का मुख्य कारण होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, मेन कोज मान लो आप, मेन सिम्टम मान लो, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला तो होता है STN हाइपरटेंशन, दूसरा कोज होता है प्रोटीन यूरिया, या फिर कुछ लोग क्या होता है प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन निकलता है, एल्बुमिन, तो एल्बुमिन यूरिया भी बोला है। तीसरा कंडीशन, इसमें क्या होता है, एडिमा प्रेजेंट होती है, एडीएम, एडिमा मतलब सूजन होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चल रहा होता है, उसके कारण क्या होती है, सूजन उत्पन्न होती है, क्योंकि जो है कलेक्शन होने लग जाता है अपने मिनरल्स का टिश्यूज में, फिर वो कलेक्शन होता है तो फिर वो उसको डाइल्यूट करने के लिए वाटर इनटेक, वाटर आता है इंट्रासेलुलर स्पेस में, तो इसलिए जो है वहां पर स्वेलिंग वगैरह एडिमा जो है प्रेजेंट होता है। तो इंक्रीज ऑफ वेट एंड एडिमा, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, मतलब एल्ब्यूमिन यूरिया, और हाइपरटेंशन, ये जो है इसके कंडीशन भी हैं और ये इसके लक्षण भी में भी आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और गौण लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि अतिवमन यानी हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम, कभी कभी अतिसार, शिरःशूल भ्रम आदि, ये स्थितियां भी जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। यदि उपयुक्त लक्षणों की स्थिति में व्याधि की उचित व्यवस्था नहीं की जाए तो अंत में आक्षेप और मूर्छा की स्थिति आ जाती है, यानी प्री एक्लेम्पशिया का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्लेम्पशिया की कंडीशन के बारे में यहाँ पे बोला है कि आक्षेप और ये मूर्छा जो है एक्लेम्पशिया की कंडीशन में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे चिकित्सा बता रखे, अविषहवे विकारे तु श्रेयो गर्भस्य पातनम, न गर्भिण्य विपर्यास्त स्मात प्राप्तम ने ही यापेत। तो भाई अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो ना तब तो क्या है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहने दो, अदरवाइज जो है अपन को जल्दी जल्दी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देना चाहिए, यानी जल्दी से जल्दी बच्चा डिलीवर कर देना चाहिए। अब वो जीवित तो मरे कोई बात नहीं, लेकिन मदर को बचाना जरूरी रहता है, क्योंकि अगर बच्चा अंदर रहा तो वो टॉक्सिसिटी जो है मदर में जाके और मदर को मार सकती है, ठीक है। बच्चा जो है विष की तरह हो जाएगा मदर के लिए, तो वो क्या है मदर के लिए मृत्यु कारक हो सकता है। इसलिए जो है ये टॉपिक क्या है, प्री एक्लेम्पशिया जो है मदर और फीटस की डेथ का एक महत्वपूर्ण कोज है, ठीक है, मेटरनल मोर्टिलिटी या फीटल मोर्टिलिटी का एक महत्वपूर्ण कारण है प्री एक्लेम्पशिया या टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, क्वेश्चन मक्कल का भी नहीं आता, गर्भिणी मक्कल का क्वेश्चन आता है, सूतिका मक्कल का अगर आता भी है तो, ठीक है। लेकिन अपन को याद रखना गर्भिणी मक्कल मतलब उदरशूल होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब गर्भ जो है गर्भाशय से च्युत होकर और नीचे की ओर आता है और ऑब्स्ट्रक्शन करता है, योनि मार्ग अवरुद्ध करता है, तो रक्तस्राव जो होता है मदर के, वो क्या होता है कलेक्ट होने लग जाता है और मक्कल पच्यमान होकर मक्कल की संज्ञा प्राप्त करता है। लक्षण क्या होता है इसमें, तीव्र और लगातार उदरशूल होता है, ज्वर और हाइपल्सेट, क्यों, सेप्सिस की कंडीशन के कारण, कि जब ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो वो कंटामिनेट यानी संक्रमित भी होगा बैक्टीरिया वायरस से, तो वहां पर जो है इन्फेक्शन होके और फिर फीवर, और इन्फेक्शन के लक्षणों में ही होता है फीवर तो, और हाई पल्स रेट होनी, ठीक है, और गर्भोदक जो है पूर्णतया निकल जाता है। इसमें गर्भ पर और गर्भिणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, गर्भिणी को मारने वाला होता है और गर्भ में फीटल डिस्ट्रेस या फीटल डेथ उत्पन्न करने वाला होता है। कैसे उत्पन्न करने वाला होता है, जो सर्कुलेशन में बाधा पहुंचा के, सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन पहुंचा के, तो ये इसका प्रभाव हो गया गर्भ और गर्भिणी पर। चिकित्सा का वर्णन नहीं किया गया प्रॉपर, पर जो अपने आयुर्वेद वो एलोपैथी उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक कैसे, एसिटोकीटोन कीटोन बढ़ा हुआ है, एसिटोकीटोसिस हो रहा है तो आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। गर्भ अगर जीवित है तो उसको फीटल डिस्ट्रेस होने से बचाया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, तीव्र उदरशूल होने की स्थिति में संज्ञाहरण की औषधियां जैसे संज्ञानाशक औषधियां या फिर पेन किलर्स जो है यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे चिकित्सा हो गई मक्कल की। फिर अपन ने बात की थी लेबर मक्कल में, कि भाई लेबर कराना पड़े तो वैसे अगर वैसे पूरी तरह क्लियर है, यानी बर्थ कैनाल क्लियर है और बच्चे को नॉर्मल डिलीवराइज किया जा सकता है, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी करा लेनी चाहिए। अदरवाइज जो है सिजेरियन सेक्शन ही सुटेबल होता है, ओनली ऑप्शन होता है, ठीक है। ये अपने मक्कल रोग की बात होगी। टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया कि प्री एक्लेम्पशिया को ही टॉक्सेमियाज ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके लक्षण तीन मेजर लक्षण होते हैं, एडिमा, हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया या एल्बुमिन यूरिया, ठीक है। इसके अलावा जो है कभी कभी दस्त हो जाते हैं, कभी कभी जो है अतिवमन हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम की कंडीशन आ जाती है, सिर में दर्द रहता है, भ्रम
ये सारे लक्षण भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। उचित व्यवस्था नहीं की जाए तो गर्भिणी और गर्भ को मारने वाला होता है प्री एक्लेम्शिया। ठीक है, चिकित्सा क्या है, गर्भ को निकालो। कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं बढ़े, अगर प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया में कन्वर्ट नहीं करना, तो गर्भ को निकालो। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है और जो सिम्टम्स है वो भी बहुत ज्यादा माइल्ड है, तब प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है, अदरवाइज तो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही एक ऑप्शन होता है। तो इस तरह से अपने जो है ये 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ठीक है।